नमस्कार दोस्तों, कल रात के 8 बजे इजराइल की आईडीएफ ने यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई सारे जो हाइडआउट्स हैं जो कि लेबनान देश के बेरूत कैपिटल जो लेबनान की है बेरूत शहर, वहाँ पर मौजूद हैं। बेरूत शहर को उन्होंने बॉम्बार्ड किया है और बहुत बुरी तरीके से ये पूरा एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पर देखा गया कि जैसे ही बॉम्बार्डमेंट हुई पूरा स्मोक हो गया और पूरी तरीके से एकदम धाराशाही कर दिया है बेरूत शहर के कई सारे एरियाज़ को। अच्छा, जो ये मजदल शम्स पर अटैक किया गया था जहां पर इजरायली सिटीजन्स की डेथ हुई थी, कहा जा रहा है कि ये उसका बदला लिया इजराइल ने और इजराइल ने भी यही चीज़ क्लेम करी है। अब जो ये अटैक किया है इजराइल ने, इसको इजराइल ने अटैक करने के बाद क्लेम किया कि हमने हिजबुल्लाह के बहुत जो पॉश एरियाज़ हैं, हिजबुल्लाह के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो कि बेरूत शहर में मौजूद हैं, लेबनान की कैपिटल है बेरूत, वहाँ पर हमने अटैक किया है और ये एक तरीके का रिटेलिएशन है जो हमने किया है। ये खुद इजराइल ने इस चीज़ को क्लेम किया है। उसके बाद यूएस ने भी इस चीज़ को क्लेम किया है कि जो मजदल शम्स पर अटैक हुआ था ये उसका रिटेलिएटरी अटैक है जो इजराइल ने किया है। अब हालांकि इजराइल की आईडीएफ ने यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जैसे अटैक किया, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि हमने हिजबुल्लाह के इसमें सीनियर कमांडर को मार गिराया है। उस सीनियर कमांडर का नाम है फवाद शुक्र। अभी हम आगे बात करेंगे इस फवाद शुक्र के बारे में क्योंकि ये हिजबुल्लाह का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। अब इजरायली फोर्सेस ने जिस तरीके से ये अटैक किया है उसको बताया जा रहा है कि रिटेलिएटरी अटैक है। आपको पता होगा कि मजदल शम्स के पास एक फुटबॉल ग्राउंड था, वहां पर हिजबुल्लाह ने एक रॉकेट फायर किया था। उस रॉकेट फायर में 12 बच्चों की जान चली गई। जैसे आप देख रहे होगे ये पोस्ट, ये इजरायली टाइम्स ऑफ इजराइल का पोस्ट है। उन 12 बच्चों का बाकायदा नाम दिया गया जिनकी डेथ हुई इसमें। और उन 12 बच्चों की डेथ के बाद आपने सुना होगा कि योआव गालेंट ने काफ़ी ज़्यादा, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था यहाँ पर हिजबुल्लाह को और उन्होंने कहा था कि इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। इस पूरे पोस्ट के ऊपर ये जो पूरा 12 बच्चों की जान गई थी और ये जो पूरा एनकाउंटर हुआ था हिजबुल्लाह का रॉकेट जो यहाँ पर गिरा था, उसके बाद इसमें वाशिंगटन यानी कि यूएस का भी काफ़ी ज़्यादा यूएस का भी प्रतिक्रिया इसमें आई थी कि यूएस जो है वो इजराइल के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। एक तरफ आप देख रहे हो कि यूएस जो है वो इजराइल और हमास के बीच में ट्रूस करवाने के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से सीज फायर साइन हो जाए और ये बवाल ख़त्म हो। और उसमें हिजबुल्लाह ने कहा कि अगर वो सीज फायर साइन हो जाता है तो हम भी इजराइल को अटैक करना बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ यूएस ने इजराइल को आश्वासन दिया कि तुम अटैक करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने बोला कि जो 12 बच्चों की जान गई है, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में यूएस जो है वो हमेशा इजराइल के साथ में खड़ा है। और आपने देखा होगा, वो आपने तस्वीर भी देखी होगी कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो विजिट करते हैं यूएस, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिलते हैं। हालांकि उनके होटल के बाहर काफ़ी प्रोटेस्ट होता है। ये सारी चीज़ों के बीच में अब फिर से एक बार इजराइल ने बहुत बड़ी बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है हिजबुल्लाह के ऊपर, हिजबुल्लाह के हाइडआउट्स में, और उसमें उनके सीनियर कमांडर फवाद शुक्र को उन्होंने मार गिराया। अब ये जो सीनियर कमांडर है फवाद शुक्र, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हिजबुल्लाह के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। कल रात के 8 बजे एयर स्ट्राइक करी गई है और इस बार जो ये एयर स्ट्राइक करी गई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये शुरा काउंसिल के ऊपर करी गई है ये एयर स्ट्राइक। अगर आप शुरा काउंसिल के बारे में भी मैं आपको आगे समझा दूंगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो हिजबुल्लाह का है वो पूरा समझा दूंगा। इस एयर स्ट्राइक में कहा यह जा रहा है कि 3 सिविलियंस की डेथ हुई है। इसमें कई सारे जो बच्चे थे, 2 बच्चों की इसमें डेथ हुई है। 74 लोग इसमें टोटली इंजर्ड हुए हैं, ऐसा टाइम्स ऑफ इजराइल में ही ये छपा हुआ है। अब एग्जैक्ट कैजुअलिटीज़ क्या है ये अभी हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स नहीं आई है या लेबनान की तरफ से कोई ऑफिशियल रिपोर्ट इसके ऊपर नहीं आई है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, ये अटैक बहुत बड़ा अटैक इसलिए है और क्यों इसके ऊपर इतना हल्ला है वो आपको समझना पड़ेगा कि ये सीधा सीधा अटैक जो है ये शुरा काउंसिल के ऊपर है। अब जैसे ये हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कई सारे काउंसिल्स इन्होंने बना रखे हैं जिस काउंसिल्स के थ्रू ये वर्क करते हैं, जिस काउंसिल के थ्रू ये ऑपरेट करते हैं। जैसे हमास का एक पूरा पॉलिटिकल विंग अलग है, एक पूरा मिलिट्री विंग अलग है, एक उनका जुडिशियल विंग अलग है। ठीक उसी तरीके से हिजबुल्लाह का भी हिसाब किताब है। अब हिजबुल्लाह का सबसे टॉप मोस्ट जो काउंसिल है वो शुरा काउंसिल है। शुरा काउंसिल जो है वो सारी चीज़ें, जो मेन काउंसिल है वो शुरा काउंसिल, और शुरा काउंसिल के नीचे 5 काउंसिल्स और बना रखे हैं। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक जुडिशियल काउंसिल है, एक पार्लियामेंट्री काउंसिल है, एक जिहादिस्ट काउंसिल है। इस तरीके से हिजबुल्लाह जो है वो ऑपरेट करता है। अब जो आपका शुरा काउंसिल है उसको लीड करता है, उसका जो जनरल सेक्रेटरी है वो हसन नसरल्ला। और पूरा आप समझ लो हिजबुल्लाह को अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट हिजबुल्लाह का जो काउंसिल है वो शुरा काउंसिल ही है, तो उसका जनरल सेक्रेटरी ये हसन नसरल्ला है और उसका जो डिप्टी सेक्रेटरी है वो नाइम कासिम। ये दोनों मिल करके पूरा हिजबुल्लाह एक तरीके से चलाते हैं, ये आप समझ लीजिए। और उसके अलावा जो ये सारे पर्सन दिख रहे हैं ये सब शुरा काउंसिल के मेंबर्स हैं और ये सब एक एक काउंसिल हेड करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हाशिम सफेदीन दिख रहा होगा, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हेड करता है। उसके बाद हुसैन अल खलील जो है ये जुडिशियल काउंसिल को हेड करता है। इसी तरीके से एक एक काउंसिल ये सारे पर्सन
हेड करते हैं और ये सब हर काउंसिल का जो हेड है वो शुरा काउंसिल का हिस्सा होता है। तो सबसे मेन हिजबुल्लाह का जो इंपॉर्टेंट काउंसिल है वो शुरा काउंसिल है, और इस बार जो इसराइल ने अटैक किया वो इस शुरा काउंसिल पर किया हुआ है। तो मतलब ये डायरेक्ट एक तरीके से अटैक है हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह के ऊपर। और जो ये फवाद शुक्र को मारा गया है, कहा जाता है कि फवाद शुक्र जो है ये सीधा सीधा हिजबुल्लाह के सीधा सीधा कमांडर हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करता था। हसन नसरल्लाह के वॉर टाइम ऑपरेशन के टाइम पर प्लानिंग एडवाइज़र ये फवाद शुक्र हुआ करता था, और ये इसीलिए हिजबुल्लाह का बहुत इंपॉर्टेंट और सीनियर मोस्ट मिलिट्री कमांडर कहा जाता था। और अब आईडीएफ क्लेम कर रही है कि हमने उसको मार गिराया है। अच्छा, यूएस इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वॉशिंगटन पोस्ट का ये मैंने पूरा आर्टिकल उठाया हुआ था, ये वॉशिंगटन पोस्ट का ये आर्टिकल है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी पब्लिश किया है कि फवाद शुक्र को शायद मार दिया है आईडीएफ ने। अब इसमें यूएस की इतनी एक्टिवनेस इसलिए है क्योंकि यूएस इस आतंकवादी को बहुत टाइम से खोज रही थी। फवाद शुक्र के खिलाफ ये पूरा एक देख लो आप, ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से निकाला हुआ ये पूरा सर्कुलर है, और उसमें 5 मिलियन का इनाम रखा गया था इस फवाद शुक्र के ऊपर में। अब ये फवाद शुक्र है क्या, 1983 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी बेरूत शहर के अंदर में, जहाँ पर यूएस ट्रूप्स जब वहाँ पर मौजूद थी तो यूएस ट्रूप्स का जो बैरक था वहाँ पर बहुत बड़ी बॉम्बिंग की गई थी। उस बॉम्बिंग में 241 यूएस मरीन कॉर्प्स जो हैं उनकी जान चली गई थी, और उसके बाद ही से यूएस जो है इस फवाद शुक्र को खोज रहा है, बिकॉज जो ये 1983 की बॉम्बिंग हुई थी उसका लीडिंग कमांडर ये फवाद शुक्र था। आप देख सकते हो कि उसके ऊपर 5 मिलियन का इनाम भी रखा गया है। अब ये जो 12 बच्चों की जान गई है, इजरायली बच्चों की जान गई है, मजदल शम्स के ऊपर जो अटैक हुआ था उसका भी लीडिंग ऑपरेशंस कमांडर ये फवाद शुक्र ही था, और इसीलिए इजराइल ने बॉम्बार्ड करके ये क्लेम किया है कि हमने फवाद शुक्र को मार गिराया है। और एक तरफ हिजबुल्लाह के ऊपर पूरी तरीके से ये वॉर, ये मतलब एकदम हिजबुल्लाह इसका बदला 100% लेगा, वो 100% प्लानिंग करके अटैक करेगा इजराइल को। तो एक तरफ एक नया फ्रंट पूरी तरीके से, और ये बहुत ऑफेंसिव फ्रंट खुला है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। जिस तरीके से इजराइल ने डायरेक्टली हमास के चीफ को मारने की कोशिश की थी जब खान यूनिस में उसमें सबसे पहली बार बॉम्बिंग करी थी, ठीक उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह को मारने की कोशिश थी जो शुरा काउंसिल पर अटैक किया गया है। वो हालांकि मिस हो गया, हसन नसरल्लाह शायद बच गया है, लेकिन उसका सीनियर मोस्ट कमांडर जो कि डायरेक्टली उसको रिपोर्ट करता था उस पर्सन को मार दिया गया। एक तरफ आप ये देख रहे हो कि एक नया फ्रंट खुल गया, दूसरी तरफ ट्रूस टॉक्स की पूरी तरीके से बात चल रही है। यहाँ पर डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन, वो डिफेंस सेक्रेटरी बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम डिप्लोमेटिकली इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमास और इजराइल के बीच में एकदम अब सीज फायर साइन होने ही वाला है। इट इज़ जस्ट 1 स्टेप अहेड। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, क्या सीज फायर साइन होता है और किस तरीके से ये मामला सुलझता है। लेकिन यहाँ पर तो ये मामला उलझता ही हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इजराइल ने एक नया फ्रंट बिल्कुल शुरा काउंसिल को टारगेट कर लिया है, और शुरा काउंसिल के ऊपर अब आपको आगे भी चल करके काफ़ी सारे अटैक देखने को मिलेंगे, बिकॉज इजराइल के हाथ में वो शुरा काउंसिल के जो हाइडआउट्स हैं बेरूत शहर में वो लग चुके हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, आपको समझ में आ गई होगी फवाद शुक्र कौन है, शुरा काउंसिल, हसन नसरल्लाह, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने अब आपके लिए राहें और आसान कर दी हैं। मतलब जिस यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख 1.5 लाख तक रुपए खर्च हो जाते थे, उस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके जो हमारी 15 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन की कोर्स फीस है उसको 24,999 कर दिया है। और इनफैक्ट आज ही से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है, जिस बैच का नाम है मंजिल 2025। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज, इवन हमारे सारे बैचेस में इंडिया की आपको टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी। इसके अलावा आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। आपकी जितनी मेंस के आंसर्स आप लिखोगे सबका इवैल्यूएशन होगा। सारे लेक्चर्स की आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ डाउट है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। तो अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे यूपीएससी सीएससी के कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करिएगा तो आपको ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।